सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे सिग्माट्रोपिक रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, सिग्माट्रोपिक रिएक्शन क्या होता है वो जानेंगे। फिर एक एक करके सिग्माट्रोपिक रिएक्शन के बाद हम पेरिसेकिक रिएक्शन को ख़त्म कर देंगे और ये जो हमारा चैप्टर है ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्माट्रोपिक रिएक्शन में होता क्या है, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, सिग्मा वर्ड है। तो सिग्माट्रोपिक रिएक्शन में होता क्या है, सिग्मा बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है। ठीक है, तो ये भी बाकी अदर एग्जाम्पल्स की तरह आके बाकी रिएक्शन की तरह ये भी एक कंसर्टेड रिएक्शन है, ये भी एक कंसर्टेड रिएक्शन है। तो एज ये एक कंसर्टेड रिएक्शन है तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम सिग्माट्रोपिक रिएक्शन बोलते हैं और ये भी एक टाइप का पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, सिंपल। ठीक है, ये हमारा सिग्माट्रोपिक रिएक्शन है जहाँ पे क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड टूटता है और एक जगह से टूट के दूसरे जगह पे जाता है। राइट, तो ये हमारा सिग्माट्रोपिक रिएक्शन है और ये रिएक्शन दो तरीके से हो सकता है, आइदर थर्मली हो सकता है, नहीं तो फोटोकेमिकली हो सकता है। राइट, लाइक अदर रिएक्शन। और इस रिएक्शन के लिए भी हमारा कोरस्पॉन्डिंग वुड और हॉफमैन रूल प्रेजेंट रहेगा। तो हम हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो सिग्माट्रोपिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें सिग्मा बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है, सिंपल। ग्रेट। अब इसमें सिग्माट्रोपिक रिएक्शन में सबसे अच्छी चीज़ें जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें वो है डेजिग्नेशन का खेल है पूरा। ठीक है, डेजिग्नेशन, अगर आपको डेजिग्नेशन समझ में आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। तो बेसिकली डेजिग्नेशन का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बोल दूँ, जो सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होता है उसको हम 2 वेज में डेजिग्नेट कर सकते हैं, 2 मेथड में हम डेजिग्नेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो मेथड है, जिस मेथड में हम डेजिग्नेट करेंगे, उस मेथड में क्या होता है, हम सिग्माट्रोपिक रिएक्शन को 1, J सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट बोलते हैं। सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट क्यों? क्योंकि इसमें बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होता है, एक सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, तो रीअरेंजमेंट हो रहा है बॉन्ड का। तो 1, J सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट बोलते हैं हम। ठीक है, सेकेंड जो डेजिग्नेशन होता है उसको हम I, J सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो 1, J मतलब यहाँ पे 1 फिक्स्ड रहेगा, J को चेंज करना है, J सिस्टम वाइज वेरी करेगा। यहाँ पे I, J, यहाँ पे I होगा। I, J का मतलब क्या है, I, J का मतलब है यहाँ पे I और J दोनों वेरिएबल रहेगा, डिफरेंट सिस्टम के लिए डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो पहले चलो दोनों डेजिग्नेशन को समझ लेते हैं विथ एग्जांपल्स। तो फर्स्ट जो है वो है 1, J सिग्माट्रोपिक, 1, J सिग्माट्रोपिक। ठीक है, 1, J सिग्माट्रोपिक का मतलब ये है, मान लो आपके पास कोई एक सिस्टम है, जो सिस्टम इस तरीके का दिखता है, कोई एक R ग्रुप है और यहाँ पे CH2 के साथ अटैच्ड है। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके का सिस्टम है। तो अगर इसका मैं डेजिग्नेशन दूँ तो R ग्रुप को मैं 1 नहीं दूंगा, ठीक है, इसको मैं 1 दूंगा, इसका नंबरिंग 2 दूंगा, इसका नंबरिंग 3 दूंगा। तो सिग्माट्रोपिक रिएक्शन में होता क्या है, सिंपली ये जो बॉन्ड है, ये शिफ्ट होके जाता है 1 to 3 पोजीशन पे, और जब जाता है, कार्बन का ऑलरेडी 4 एंड था, 5 एंड हो गया, तो ये पाई बॉन्ड जो है टूट के आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। क्यों यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड के थ्रू इसको भी न्यूट्रलाइजेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर इस तरीके का रिएक्शन हुआ तो मुझे मिलेंगे क्या प्रोडक्ट, मुझे जो मिलेंगे वो होंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2R, राइट, CH2R, ये मिलेंगे आपको प्रोडक्ट। तो इन दैट वे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें देखो क्या हुआ, 1 पोजीशन से 3 पोजीशन पे शिफ्टिंग हुआ, लेकिन मैंने क्या बोला इसको I, 1, J, तो 1 से शिफ्टिंग हुआ, ये 1 ये है। ठीक है, J को हम कैसे निकालें, J को निकालने के लिए फॉर्मूला है J इक्वल्स टू, नीचे लिख देता हूँ मैं, ये तो 1 है, सही है, और जो J इक्वल्स टू होता है वो होता है 2n+1। ठीक है, 2n+1। n क्या है यहाँ पे,
हमारा जो एन है वो है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो कि इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये पाई बॉन्ड कितने नंबर है, पाई बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है, तो अगर हम यहाँ पे एक पुट कर दें तो क्या आएगा इसका वैल्यू, इसका जो वैल्यू आएंगे वो आएंगे 1, 2 × 1 + 1 3, 1, 3 राइट। तो इस रिएक्शन का हम क्या बोलेंगे 1, 3 थर्ड ब्रैकेट में सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, 1, 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ग्रेट। अभी इस रिएक्शन, ये रिएक्शन कब होगा अंडर थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन में। तो आपको इसी तरीके से डिजिग्नेट करना है सिस्टम को। तो 1, जे डिजिग्नेशन जो होता है वो यही होता है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये एग्जांपल ए है, एग्जांपल एक और ले लेते हैं। अभी ये एग्जांपल आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, यहाँ पे एक R ग्रुप अटैच्ड है। अब देखो नंबरिंग करो, ये R ग्रुप एक, R ग्रुप का माइग्रेशन होगा तो R ग्रुप जिसके साथ अटैच्ड रहेगा उसको हम नंबर 1 देंगे, ठीक है। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अगर मैंने दे दिया तो क्या होंगे यहाँ पे R ग्रुप का माइग्रेशन कहाँ पे, 20 पोजीशन से 5 पोजीशन पे। तो अगर होंगे तो ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होंगे ये R निकलने के बाद उसको भी न्यूट्रलाइजेशन मिल जाएंगे। तो ओवरऑल क्या मिलेंगे आपको प्रोडक्ट, ओवरऑल जो प्रोडक्ट मिलेंगे इस रिएक्शन के थ्रू वो आपका ये होंगे। बस इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दूँ लेफ्ट में। आपको जो ओवरऑल प्रोडक्ट मिलेंगे वो होंगे ये, मैं छोटा करके लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करके मैं लिख रहा हूँ इसको थोड़ा सा, या फिर मैं अपने आप को छोटा कर दूँ थोड़ा सा, या फिर थोड़ी देर के लिए ऊपर उठा दूँ मैं अपने आप को। यहाँ पे जो मिलेंगे प्रोडक्ट वो होंगे ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH 1, 2, 3, 4 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे R, जो R यहाँ पे आ चुका है। अब पोजीशन देखो 1 से 5 पोजीशन पे गया, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो 1, 5 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था 1 से 3 पोजीशन पे गया था, यहाँ पे क्या बोल सकते हो डायरेक्टली इसको देख के 1, 5 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट। या फिर अगर वो फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। देखो इस केस में क्या हो रहा है, J का वैल्यू क्या है 2 × N, N का वैल्यू क्या है, कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 2 है, 2N + 1 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो 1, J 1, 5 इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली 1 से 5th पोजीशन पे शिफ्ट हो रहा है इसलिए आप बोल सकते हो 1, 5 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट और सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ग्रेट, समझ में आ गया कि डेजिग्नेशन किस तरीके से किया जाता है। तो इसी तरीके का एक और डेजिग्नेशन है, एक और डेजिग्नेशन क्या है, इन दैट डेजिग्नेशन आप क्या करोगे, सिंपली आप 1, J नहीं क्या करोगे, I, J सिग्माट्रोपिक शिफ्ट के बारे में बात करोगे। नंबर 2 डेजिग्नेशन I, J सिग्माट्रोपिक शिफ्ट, ओके। तो I, J में क्या होता है, सिंपली ये थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, ये फ्यूचर में मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल भी दूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो I, J में क्या होता है, मान लो आपके पास इस तरीके का एक सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो इसका नंबरिंग इस तरीके से दिया जाता है, अभी थोड़ा टफ लग सकता है बट प्रैक्टिस करने से आसान हो जाएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसको मैं क्यों नंबर 1 दे रहा हूँ बता रहा हूँ। फिर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसको मैं इसीलिए नंबर 1 दे रहा था इस कार्बन को, क्योंकि ये जो दोनों कार्बन है ना, ये कार्बन टूटने वाला है, ये सिग्मा बॉन्ड जो है, ये सिग्मा बॉन्ड विल ब्रेक। तो जो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे वो सिग्मा बॉन्ड जिस दोनों एटम के साथ कनेक्टेड होंगे उसको नंबर 1 देना है। तो इसको भी नंबर 1 देना है, इसको भी नंबर 1 देना है। नंबर 1 के रिस्पेक्ट नंबर 1, 2, 3 ये, 1, 2, 3 ये, ग्रेट। तो अब किस तरीके से टूटेगा देखो, रीअरेंजमेंट यहाँ पे भी होगा।
अब जब टूटेगा वो इस तरीके से टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, आके एक फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये बॉन्ड इस तरीके से आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखो आप किस तरीके से होता है, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। और सारे के सारे पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे पहले वाला डेजिग्नेशन नहीं रहा, अब दूसरा डेजिग्नेशन होंगे इस तरीके से। जहाँ पे न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों जगह का आप नाम दोगे। क्या हो रहा है, 3 और 3 में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। 3 पोजीशन में विथ रिस्पेक्ट टू दिस बॉन्ड, जहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस 3 पोजीशन पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको आप बोलोगे I, J का मतलब होता है 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ग्रेट, इसलिए I, J है ये वन फिक्स्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसमें इसके बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो प्रोडक्ट भी सेम ही होंगे रिएक्टेंट की तरह, तो बस शिफ्ट हो चुका है। तो दिस एंड दिस, तो नया बॉन्ड कौन फॉर्म हुआ, ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ वो नया बॉन्ड है, ठीक है। ग्रेट। तो अगर आप चाहो कि इसको फिर से तोड़ो तो ये 1 2 3 बन जाएगा, ये 1 2 3 बन जाएगा, फिर से आप इसको तोड़ो फिर से ये वापस ये बन जाएगा, ठीक है। दोनों सेम ही है इसलिए। ग्रेट, दोनों सेम ही, ये दोनों सेम ही है, ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन एग्जाम में इतना सिंपल सिस्टम मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिसाइड करना है, सिग्मा बॉन्ड विल ब्रेक, और जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे वो पोजीशन 3 3 है, ये 3 3 पोजीशन जो है वो हमारा I, J है। व्हेयर बॉन्ड विल फॉर्म, जहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होंगे वही मेरा I, J है। ग्रेट, समझ में आ गया, गुड। तो ये दोनों डेजिग्नेशन हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अभी आ जाओ, इन दोनों डेजिग्नेशन से हमारा सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होंगे। अभी आ जाओ स्टीरियोकेमिकल अप्रोच पे। स्टीरियोकेमिकल अप्रोच, इस अप्रोच में मैं ये दिखाऊंगा, ठीक है। अब जैसे कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक में क्या होता था, कौन रोटेटरी डिसरोटेटरी मोशन के थ्रू प्रोडक्ट फॉर्म होता था। साइक्लो एडिशन में भी क्या होता था, सुप्राफेशियल अंतरफेशियल मैनर में बॉन्ड फॉर्मेशन होता था। इस केस में क्या हो गया, इस तरीके का। इस केस में पॉजिटिव बात यह है कि आपको कुछ नया सीखना नहीं है। इस केस में भी आपको 2 तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मेशन मिलेंगे, 2 डिफरेंट मेथड, लेकिन आपको नया सीखना नहीं है। 2 डिफरेंट मेथड से आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। क्या क्या वो मेथड्स होंगे, वो मेथड्स होंगे आपका, एक सुप्राफेशियल, मतलब कुछ नया सीखना नहीं है, दूसरा अंतराफेशियल। फिर भी मैं एक बार बता दूं सुप्रा अंतर क्या होता है ताकि कंफ्यूजन ना हो। सुप्रा मतलब सेम फेस होता है, अंतरा मतलब डिफरेंट फेस होता है, राइट। तो ये अगर मान लो आप इस सिस्टम के रेस्पेक्ट में, ये जो आपका प्लेन है ये आपका नोडल प्लेन है, इसके रेस्पेक्ट में अगर आप इसको और इसको, इन दोनों को, ये दोनों लोब जो है वो रिएक्शन कर रहा है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में दोनों सेम साइड में है, सेम फेस में है, ठीक है। मैं पहले क्लियर कर दूं, इसमें फेज का कोई रिलेशन नहीं है, फेज कुछ भी हो उससे कुछ मैटर नहीं करता, पहले क्लियर कर दूं इसको। जब फेज से मैटर करता है, ये फेज इस डायरेक्शन पे, ये फेज इस डायरेक्शन पे है, ठीक है। तो फेज से कुछ मैटर नहीं करता इसमें, ठीक है, गुड। बस फेज से मैटर करता है। तो इन दीज वे अगर आप इन दोनों को चूज करोगे, इसको और इसको, मतलब ये देखो ये दोनों इस प्लेन के रिस्पेक्ट में, नोडल प्लेन के रिस्पेक्ट में सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये सुप्राफिशियल है। क्या है ये, सुप्रा है। लेकिन अगर मैं इसको चूज करूं और इसको चूज करूं, ये दोनों रिएक्शन में ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब एक टॉप फेस और ऑपोजिट फेस। तो ये इस डायरेक्शन पे, ये इस डायरेक्शन पे, मतलब ये इस डायरेक्शन में, मतलब ये जो लोब है वो इस डायरेक्शन पे, ये जो लोब है वो नीचे के डायरेक्शन पे, ऑपोजिट फेस में है। तो ये ऑपोजिट फेस में है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ऑपोजिट फेस में है, ऑपोजिट फेस में है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अंतरा फेशियल, अंतरा। ओके समझ में आ गया। तो यही सुप्रा, यही अंतरा। इसमें भी कोई फेज का लेना देना नहीं है, फेज कुछ भी हो उसको, फेज को हमें देखना ही नहीं है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन वाला लोब ये वाला पार्टिसिपेट किया तो अंतरा होगा, सेम डायरेक्शन वाला लोब, सेम फेस वाला लोब अगर पार्टिसिपेट किया तो सुप्रा होगा।
फेज का कुछ लेना देना ही नहीं है, या फिर किसके साथ ये रिएक्शन कर रहा है उसका भी कुछ लेना देना नहीं है। बस इसको देखो, इसको देखो, इसके रिस्पेक्ट में ही, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में अगर दोनों सेम डायरेक्शन पे सुप्रा होगा, दोनों ऑपोजिट में है अंतरा होगा। ठीक है, तो मैंने एरो साइन शो करके दिखाया कि कौन कौन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ग्रेट, समझ में आ गया। ग्रेट, अभी चलो सुपरफिशियल में किस तरीके से शिफ्टिंग होंगे, बिकॉज जो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन होता है वो सिग्मा बॉन्ड शिफ्टिंग होता है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सुपरफिशियल माइग्रेशन के बारे में बात करेंगे। सुपरफिशियल शिफ्ट, सुपरफिशियल सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन मतलब शिफ्ट होंगे जहाँ पे, और माइग्रेशन होंगे जहाँ पे, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने पहले ही बोला है कि जो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, ये देखो ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड टूट के ऐसा लग रहा है कि ना कि ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे जा रहा है, या फिर ये बॉन्ड जो पहले यहाँ पे था शिफ्ट होके यहाँ पे जा रहा है, तो ग्रुप इस तरीके से शिफ्ट होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो सुपरफिशियली किस तरीके से शिफ्ट होगा, चलो इस तरीके का मान लो एक सिस्टम है मेरे पास। ठीक है, सिस्टम, उस सिस्टम में इस पोजीशन पे मेरे पास एक आर ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, आर ग्रुप अटैच्ड है, चलो इसको मैं शो कर देता हूँ आपको। तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। अच्छा, अभी जब ये आर ग्रुप शिफ्ट होगा तब अगर सुपरफिशियल शिफ्ट कर रहा हूँ, सुपरा मतलब सेम फेस में होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑपोजिट सामने के फेस में है, इसके रिस्पेक्ट में ये सामने के फेस में है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, नहीं तो ये ऐसा लगेगा कि ये लोग वैसे शेडेड है, शेडेड नहीं है। तो आर ग्रुप अगर यहाँ से शिफ्ट होके इस पोजीशन पे गया, मतलब पहले भी इस प्लेन के रिस्पेक्ट में ऊपर था, अभी भी ऊपर ही है, तो ये जो शिफ्ट होंगे, इस शिफ्ट को हम क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल शिफ्ट या फिर सुपरफिशियल माइग्रेशन, सुपरफिशियल माइग्रेशन। ओके, सिमिलरली तो मिलेंगे क्या आपको, यहाँ पे ये रहेगा, सेम टू सेम सिस्टम रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा, तो यहाँ पे शेडेड होंगे, यहाँ पे शेडेड होंगे, यहाँ पे आर चला जाएगा। तो आप सोचोगे सर ओके, अगर ऐसा होता कि यहाँ पे ये जो फेज है ना, ये यहाँ पे ना रह के यहाँ पे शेडेड रहता, यहाँ पे शेडेड नहीं रहता, और फिर भी आर अगर यहाँ से यहाँ पे जाता, मतलब मान लो जाएगा नहीं बट मान लो जाता, तो क्या हम उसको सुपरफिशियल बोलते? हाँ, उसको भी सुपरफिशियल बोलते। क्यों बोलते? क्योंकि दोनों जो यहाँ से माइग्रेशन यहाँ पे हो रहा है ना, वो सेम फेज पे हो रहा है। तो फेज का मतलब फेज, PHAC, फेज का कुछ लेना देना नहीं है, हमें बस फेज का लेना देना है सुपरा और अंतरा को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। लेकिन यहाँ पे लकीली क्या हो रहा है, सेम फेज ओवरलैप भी हमें मिल रहा है। मैंने पिक्चर किसी तरीके से ड्रॉ किया, नहीं तो वो बॉन्डिंग होगा, नहीं तो आप बोलोगे क्या अजीब एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने सेम फेज को रखा ताकि सुपरफिशियल दिखाऊँ भी, एट द सेम टाइम हमारा फेज भी मैच करे। ठीक है, तो ये हमारा सुपरफिशियल माइग्रेशन हो गया। सिमिलरली अगर मैं आपको अंतरफिशियल माइग्रेशन दिखाऊँ, अंतरफिशियल बॉन्ड शिफ्ट दिखाऊँ, दैट वुड बी बेटर। चलो समझ लेते हैं। अंतरफिशियल शिफ्ट और माइग्रेशन अगर मैं आपको दिखाऊं देन आपको समझ में आ जाएगा। सिस्टम सिमिलरली होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होंगे सिस्टम में। तो ये मेरा सिस्टम है, राइट, और एट द सेम टाइम मैं इसको यहाँ पे लोप देता हूँ ताकि मैं अंतरफिशियल करूँ और कोई मतलब फेज भी कुछ चेंजेस ना हो। तो मान लो आर ग्रुप यहाँ पे था पहले, ठीक है, अभी मैं शिफ्टिंग करूँगा, अंतरफिशियल शिफ्टिंग करूँगा, अंतरफिशियल माइग्रेशन करूँगा। ठीक है, तो ये आर ग्रुप कहाँ पे जाएगा, यहाँ से आके यहाँ पे जाएगा। तो पहले कहाँ पे था, इसके नोडल प्लेन के रिस्पेक्ट में ऊपर था, अभी इसके फेस में नीचे पे, मतलब ऊपर वाले फेस पे था, ऊपर वाले फेस पे था, अभी नीचे वाले फेस पे आ चुका है। फेज कुछ भी हो, यहाँ पे अच्छी बात है कि मैंने इस तरीके से पिक्चर ड्रॉ किया ताकि ये दोनों मैच करे, और जो इसका फेज है जो मैंने शेड नहीं किया वो मैच करे। इसलिए मैं पिक्चर इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि फेज भी मैच करे, लेकिन फेज का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, बस फेज का लेना देना, ऑपोजिट फेस में जा रहा है, ये ऊपर था ये नीचे था, ऑपोजिट फेस था, तो इसलिए ये जो माइग्रेशन होंगे वो अंतरफिशियल माइग्रेशन होंगे। तो आपको क्या मिलेंगे प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा, ये आर यहाँ पे आ जाएंगे, राइट, ये आर यहाँ पे आ जाएंगे।
ग्रेट, तो हमारा ये अंतरफेशियल माइग्रेशन भी कंप्लीट हो चुका है। ग्रेट, तो इसी को अप्लाई करेंगे हम अभी सिग्माट्रोपिक रिएक्शन को समझने के लिए। ग्रेट, किस तरीके से करेंगे, चलो अभी एफएमओ अप्रोच की बात कर लेते हैं। एफएमओ अप्रोच, तो पहले हम जो टाइप 1 डिजिग्नेशन था उसको समझेंगे। उसके बाद इस वीडियो का एक और पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं टाइप 2 के बारे में बात करूंगा, दोनों को मिक्स नहीं करूंगा, ठीक है। टाइप 1 में क्या होता है, 1, जिस सिग्माट्रोपिक शिफ्ट होता है। तो अगर मेरे पास एक डबल बॉन्ड है तो 1 से 3 पोजीशन पे होगा। इस तरीके से 2 कॉन्जुगेटेड है तो 1 से 5 में होगा, फिर 1 से 7 में भी हो सकता है, 1 से 9 में भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं तीनों के बारे में बात कर रहा हूँ, 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 9। इतनी दूर नहीं होता शिफ्ट, इतनी दूर नहीं होता है, ठीक है, बेसिकली नहीं होता है। तो मैं 1, 3 के बारे में बात करूंगा, 1, 5 के और 1, 7 के बारे में बात करूंगा, और कहाँ का आपका पॉसिबल होगा, किस तरीके से होगा, सारे फीचर्स में आपको बताऊंगा। ओके, एफएमओ अप्रोच के थ्रू लोब ड्रॉ करके, ठीक है। तो सबसे पहले एफएमओ अप्रोच में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि हमारा जो एग्जाम्पल है उसको लेना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो एफएमओ अप्रोच जब हम बात करेंगे ये क्या होंगे, थर्मल कंडीशन से भी होंगे और फोटोकेमिकल कंडीशन से भी ये रिएक्शन कंप्लीट होंगे, ठीक है। अगर दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल्ड होंगे तो क्या होता है, देखो मैं इस एग्जाम्पल को फिलहाल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। इस एग्जाम्पल को, इस पार्टिकुलर एग्जाम्पल को मैं ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, कुछ 1, 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट वाले, ठीक है, कि एफएमओ अप्रोच में किस तरीके से ये चीज़ें काम करती है। ये तो हमने शिफ्ट कर दिया, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री का कुछ नाम और निशान नहीं है यहाँ पे, हमें तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी ख्याल रखना है ना। तो एफएमओ अप्रोच में ये समझा जाता है, ओके जब ये यहाँ से शिफ्ट होंगे, देखो ये बस एक डबल बॉन्ड था जो कि कॉन्जुगेटेड नहीं था, लेकिन ये जब शिफ्ट कर रहा है तब ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट। तो ये सिग्मा बॉन्ड जब ब्रेक होगा, एफएमओ अप्रोच में ये समझा जाता है ये सिग्मा बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। और होमोलाइटिक क्लीवेज के कारण क्या होता है, हमें फ्री रेडिकल देखने को मिलता है, फ्री रेडिकल देखने को मिलता है। तो अगर बताओ इस बॉन्ड का अगर होमोलाइटिक क्लीवेज होंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, राइट। अगर यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अगर मान लो ये तो इस आर के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, ये तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, तो जो ये सिस्टम बन जाएगा ना, वो क्या सिस्टम है, देखो वो सिस्टम जो बनेगा वो हमारा एक एलाइल रेडिकल होगा ना, एलाइल रेडिकल होगा ना। देखो डबल बॉन्ड कार्बन, नेक्स्ट कार्बन, एलाइलिक कार्बन और डॉट, एलाइल रेडिकल। तो ये जो एफएमओ अप्रोच होता है इसका हमेशा एफएमओ अप्रोच में हमेशा हमें फ्री रेडिकल या फिर रेडिकल पार्ट को कंसिडर करना होता है, कि हम ये सोचेंगे कि इसमें सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक हुआ है, होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ है, होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होकर फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है। तो अगर ये एलाइलिक रेडिकल हो गया, एलाइलिक रेडिकल का जो एमओ डायग्राम होता है वो किस तरीके से क्या होता है वो आपको पता है ऑलरेडी, मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया था। चलो याद दिला देता हूँ, मैं थोड़ा बहुत याद दिला देता हूँ, थोड़ा बहुत एलाइलिक रेडिकल किस तरीके का दिखता है। आ जाओ इसमें, देखो ये हमारा 3 मिलता है, क्योंकि एलाइलिक रेडिकल जो होता है ये वाला जो है इसमें अच्छे से नोट करोगे तो ये हमारा एक सिस्टम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो कितने ऑर्बिटल है यहाँ पे, इस तरीके से रेजोनेंस होता है। तो 3 1 2 3 p ऑर्बिटल है, मतलब 1 2 3 एनर्जी लेवल मिलेंगे। और ये जो होमो होंगे ना, वो होमो कौन होंगे, सोमो जो होता है वही होमो होंगे अंडर थर्मल कंडीशन डेफिनेटली। अगर फोटोकेमिकल करे तो एक यहाँ से यहाँ पे जाम कर जाएगा, एज यूजुअल जो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो सोमो होता है हमेशा, सोमो अगर फोटोकेमिकल कंडीशन करेंगे तो ये जाम करके यहाँ पे जाएगा, तो ये सोमो बन जाएगा, तब सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमेशा सोमो ही रिएक्ट करता है, क्योंकि अगर फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे तो हमेशा क्या होगा, सोमो ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर, आ जाओ वापस। मतलब फ्री रेडिकल होंगे और जो सिग्माट्रोपिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, सोमो विल पार्टिसिपेट इन सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अभी इसका एप्लीकेशन देखते हैं। अच्छा, अब पॉइंट है, ओके मैंने तो मान लिया इसका सोमो पार्टिसिपेट करेगा।
अब जो ग्रुप माइग्रेट होगा उसका क्या पार्टिसिपेट करेगा। अब मेरा प्लस पॉइंट यही है कि जो ग्रुप माइग्रेट करेगा तो यहाँ इन दोनों के ये यहाँ पे कार्बन एटम है, यहाँ पे मान लो R ग्रुप है तो CH3 ग्रुप है सपोज मान लो, तो ये भी तो कार्बन एटम की तरह है। एक ये जो कार्बन एटम है वो एक और कार्बन के साथ अटैच्ड है, अगर R ग्रुप है यहाँ पे तो वो कार्बन एटम, कार्बन के ऊपर कितने p ऑर्बिटल होते हैं, एक ही p ऑर्बिटल होते हैं, मतलब कितने एमोडायग्राम मिलेंगे, कोई एमोडायग्राम का नामो निशान नहीं हो गया आप। तो एक कार्बन एटम उसके ऊपर इस तरीके का लोब, इस तरीके एक को शेड करो दूसरे को शेड मत करो, हो गया। अगर मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, मान लो हाइड्रोजन एटम का माइग्रेशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का तो 1s ऑर्बिटल होता है, उसका p ऑर्बिटल होता ही नहीं है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास, तो ये इलेक्ट्रॉन उसका है, तो हाइड्रोजन का जो होंगे वो इस तरीके से 1s ऑर्बिटल की तरह गोल कर दोगे बस, उसमें कुछ इशू ही नहीं है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो मैं आऊँगा उसमें आऊँगा, क्योंकि जो माइग्रेट जो ग्रुप करोगे उसमें बस एक ही लोब होंगे अगर p ऑर्बिटल रहा तो, और अगर s ऑर्बिटल रहा तो इस तरीके के एक ही लोब रहेंगे, उसमें मल्टीपल लोब्स का कोई झंझट नहीं है, तो उसका होमो सोमो कुछ नहीं होगा, बस उसको एक ऑर्बिटल ड्रॉ करके इस तरीके से माइग्रेट करवाओगे, ठीक है। बस आपको इसका ख्याल रखना है, ठीक है, इसका होमो सोमो और कंडीशन क्या है, थर्मल या फोटोकेमिकल क्या कंडीशन है, ठीक है, ग्रेट। ओके, अभी चलो बात कर लेते हैं पहले 1,3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट के रिएक्शन के बारे में। ए 1,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, 1,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट के बारे में हम बात कर लेते पहले, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, सिंपली मैं इस तरीके का सिस्टम लूँगा, ठीक है। अगर मैं इस तरीके का सिस्टम लूँगा तो मेरे पास इस तरीके का माइग्रेशन होगा, CH2 दिस R ग्रुप, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 और माइग्रेशन इस तरीके से होंगे, और मुझे मिलेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 R। ये हमारा माइग्रेशन का प्रोबेबिलिटी होगा, ये 1, ये 2 है, ये 3 है, फिर से अगर इसमें करूँगा ये 1 2 3 है, तो ये और ये एज सेम है, तो इससे हम इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसका छोड़ो, हमें नहीं करना, हमें ये रिएक्टेंट, ये हमारा प्रोडक्ट है, गॉट इट। तो चलो पहले इसका समझ लेते हैं बेसिक फंडा कि 1,3 सिग्माट्रोपिक जब शिफ्ट होगा तो हमेशा ये सिस्टम क्या होना चाहिए, एलाइलिक रेडिकल होना चाहिए, एलाइलिक रेडिकल होना चाहिए। रेडिकल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या होंगे, ये दोनों बॉन्ड टूट के रेडिकल बनाएगा, ये जो पार्ट होंगे वो हमारा रेडिकल पार्ट है, राइट। ये जो पार्ट है वो हमारा रेडिकल पार्ट है, ग्रेट, समझ में आ गया। ओके फाइन, तो अब इसका एमो डायग्राम पहले समझ लेते हैं, जो मैंने पहले आपको दिखाया था। अभी थोड़ा सा हिंट दूंगा, मैं पूरा ड्रॉ नहीं करूंगा, अभी मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा। तो ये एनर्जी है, तो आपको पता है कितने p ऑर्बिटल है, 1 2 3, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस रेडिकल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, देख लो, इस रेडिकल की बात कर रहा हूँ मैं। डबल बॉन्ड, ये रेडिकल, राइट, तीनों p ऑर्बिटल कॉन्जुगेटेड है इस तरीके से, तीनों p ऑर्बिटल है, चलो तीनों ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 एंड 3, दिस 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 और दिस 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 और दिस। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था ये, ठीक है। तो इसमें शाई 1 में 0 नोड होंगे, शाई 2 में 1 नोड होंगे, किस तरीके से सिमेट्रिकली ड्रॉ करना है, तो बीच वाला मैं खाली रख दूंगा, तो यही मेरा नोड का पोजीशन, यही मेरा है, ठीक है। शाई 3 में 2 नोड होंगे, तो नीचे ऊपर और नीचे, दो नोड कहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे, तो मुझे दिस 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 दिस। तो अगर मैं थर्मल कंडीशन और फोटोकेमिकल कंडीशन में इसको लिखूँ, थर्मल मतलब ग्राउंड स्टेट होता है, तो उस कंडीशन में कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, मतलब ये जो सोमो है ना मेरा, यही मेरा होमो है थर्मल कंडीशन में, ठीक है, यही पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, ठीक है, जो सोमो होता है। सिमिलरली अगर मैं फोटोकेमिकल कंडीशन करूँ, मतलब एक्साइटेड स्टेट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो था पहले यहाँ पे, वो फर्दर जाम करेगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे खाली रहेगा, रहने दो, कुछ मैटर नहीं करता उससे, बस रूल फॉलो होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं होंगी यहाँ पे। तो ये आपका सोमो है जो कि आपका होमो बन जाएगा अभी, ठीक है। ग्रेट, समझ में आ गया, ओके।
तो आपको ये जो ये था वो भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया, ठीक है, परफेक्ट। तो अभी चलो एक एक करके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं चीज़ों को इस तरीके से समझाता हूँ। तो मान लो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर आपके पास कोई हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि या तो आपके पास हाइड्रोजन एटम रहेगा जो कि शिफ्ट होगा, नहीं तो आपके पास कोई ग्रुप रहेगा जो कि शिफ्ट होगा। अगर ग्रुप रहा उसके पास p ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है, अगर हाइड्रोजन एटम रहा तो उसके पास s ऑर्बिटल रहेगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मैं इस शिफ्ट को पहले हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन को लेके शिफ्ट करके दिखाता हूँ, फिर एल्किल ग्रुप को शिफ्ट करके भी दिखाऊंगा। चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन ग्रुप का शिफ्टिंग करेंगे। तो ए के अंदर नंबर स्मॉल ए, चलो ले लेता हूँ स्मॉल ए फॉर हाइड्रोजन शिफ्टिंग। हाइड्रोजन शिफ्टिंग के केस में क्या होंगे, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, पहले नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ मैं। ये मेरा है, ये मेरे पास हाइड्रोजन है, राइट। तो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होंगे, यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोलूँगा मैं, हाइड्रोजन यहाँ पे था 1 2 3, तो 1 से 3 पोजीशन पे गया है, तो 1,3 1,3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट SR, ग्रेट। अगर इससे आपको प्रोडक्ट मिलेंगे ये हाइड्रोजन, अभी इसका एफओएम अप्रोच के थ्रू किस तरीके से हम दिखाएं इसको। चलो तो मुझे पता है 2 तरीके का माइग्रेशन होता है। तो मैंने पहले आपको बोल दिया था, ये किसको करूंगा मैं, इसको पहले थर्मल कंडीशन में करूंगा। तो आ जाओ, अंडर थर्मल कंडीशन, ठीक है, फिर फोटोकेमिकल कंडीशन में भी करूंगा। तो ये एक सिस्टम है, और इस सिस्टम से मैं क्या सोचूंगा, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे एक रेडिकल फॉर्म हुआ है, तो ये रेडिकल, दिस रेडिकल बिलोंग्स टू हाइड्रोजन, दिस डॉट बिलोंग्स टू दिस कार्बन। तो मतलब ये एलाइलिक सिस्टम है। तो एलाइलिक सिस्टम के लिए थर्मल कंडीशन में होमो कौन होता है, ये सोमो होता है, शाई 2 मतलब एक नोड होता है ये। तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं सेम फॉर्मेट में करूँगा ड्रॉ। ये हो गया, ये हो गया, ग्रेट। और एक और लोब यहाँ पे है। तो इसको मैं अब क्या कर सकता हूँ, ओके ग्रेट, शाई 2 मतलब एक नोड है, ऊपर नीचे, राइट। तो अगर मैं हाइड्रोजन के यहाँ पे रख दूँ, इसके साथ मान लो पहले, सॉरी हाइड्रोजन मान लो, इसको मैं इस तरीके से लोब दे रहा हूँ, ऊपर नीचे, ठीक है। तो हाइड्रोजन का शेड मान लो ये था, मैं इसको क्यों किया पता है, क्योंकि हाइड्रोजन में ऐसे घसना नहीं चाहता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से पॉजिटिव और नेगेटिव में से किसी एक को चूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसलिए रखा क्योंकि हाइड्रोजन का जो फेज है मैं इस तरीके से रखना चाहता हूँ, ये नहीं करूँगा ताकि हाइड्रोजन दिखे अंदर, ठीक है, बस इसलिए। तो पहले यहाँ पे था, यहाँ पे इस तरीके से एड्रेस था। अब इसका माइग्रेशन होगा, इसका कहाँ पे माइग्रेशन होंगे, यहाँ से यहाँ पे। जब इस तरीके से इसका माइग्रेशन होंगे, तब मुझे बताओ ये जो फेज में था, इन दोनों का फेज यहाँ पे मैच कर रहा था। तो अगर इसने यहाँ से यहाँ पे गया, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या किया बताओ, इसके रिस्पेक्ट में हमेशा ये इसका भी नीचे, इसका भी नीचे, सुप्राफिशियली माइग्रेशन किया, सुप्राफिशियली किया। पॉसिबल है, क्योंकि अगर जो फॉर्म होंगे ना, अगर आप उसको लिखो उस स्ट्रक्चर को, जो फॉर्म होंगे वो होंगे ये इस तरीके से फॉर्म होंगे। मतलब एक ऑपोजिट फेज के साथ हाइड्रोजन का ये फेज जा रहा है, ये पॉजिटिव फेज है, ये नेगेटिव फेज है। देखो यहाँ पे शेडेड है, यहाँ पे शेडेड नहीं है। तो हाइड्रोजन अगर यहाँ पे जाता देन इट्स ओके था, बट यहाँ पे जा रहा है सुप्राफिशियल के थ्रू। सुप्राफिशियल किसके रिस्पेक्ट में, सुप्राफिशियल, सुप्राफिशियल विथ रिस्पेक्ट टू दिस डाइन सिस्टम, सॉरी दिस रेडिकल सिस्टम, ठीक है। देखो इसके रेस्पेक्ट में नोडल प्लेन के नीचे है, नीचे है, तो नीचे नीचे है इसके रेस्पेक्ट में, तो इसके रेस्पेक्ट में सुप्रा। तो सुप्राफिशियल जो मैनर होंगे, अगर उससे माइग्रेशन होंगे पॉसिबल, नो। तो ये माइग्रेशन क्या है, ये माइग्रेशन सिमेट्री अलाउड नहीं है, नॉट सिमेट्री अलाउड, ठीक है, सिमेट्री अलाउड नहीं है। सिमेट्री अलाउड नहीं है तो ये माइग्रेशन नहीं होंगे। तो अंडर थर्मल कंडीशन 1,3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है, नहीं होंगे, नहीं होता। चलो फोटोकेमिकल कंडीशन में देख लेते हैं। अंडर
फोटोकेमिकल कंडीशन। अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होंगे? फोटोकेमिकल कंडीशन में जो होमो होता है और सोमो होता है वो होता है ये, मतलब Ψ3। चलो ड्रॉ कर लेते Ψ3। तो यस, इस तरीके से मैं ड्रॉ करूँगा Ψ1, ये तीनों। तो मैं इसको यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर दो नोड मैंने बना लिया। यहाँ पे हाइड्रोजन पहले इस तरीके से था, राइट। तभी मैं शिफ्ट करता हूँ, चलो हाइड्रोजन को मैं यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। तो क्या शिफ्ट हो रहा है देखो, इसमें मैं सुपरफिशियल शिफ्ट कर रहा हूँ, इसको मैं सुपरफिशियल शिफ्ट कर रहा हूँ, राइट। तो होंगे, और देखो इस फेज में पहले था, अभी इस फेज में है, सेम फेज में आ रहा है वो। तो हाइड्रोजन अब यहाँ पे आ जाएगा। तो ये शेड, ये शेड, ये सॉरी ये शेड, हाँ यहाँ पे सुपरफिशियल सिमेट्री अलाउड है। तो यहाँ पे सिमेट्री अलाउड है, और इसके साथ साथ जियोमेट्री भी अलाउड है। जियोमेट्री भी अलाउड है। जियोमेट्री अलाउड मतलब क्या है? नीचे से नीचे जा रहा है, ठीक है। नीचे से ऊपर जाना थोड़ा टफ हो जाता है, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाना थोड़ा टफ हो जाता है, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो मतलब अंडर थर्मल कंडीशन सुपरफिशियल जो माइग्रेशन होता है वो सिमेट्री अलाउड नहीं होता, और ये जो है अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन सुपरफिशियल माइग्रेशन जो होता है वो सिमेट्रिकली अलाउड होता है, जियोमेट्रिकली भी अलाउड होता है। लेकिन देखो सिमेट्रिकली अलाउड होना बहुत इंपॉर्टेंट, जियोमेट्रिकली हो या ना हो। जियोमेट्रिकली ना भी होगा तो भी चलेगा थोड़ा बहुत, बट सिमेट्रिकली होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना होगा ही नहीं रिएक्शन, इसलिए तो होगा ही नहीं इसमें। इसका मतलब इसमें क्या कभी नहीं होगा, क्योंकि ये जो था सिमेट्री अलाउड नहीं था। लेकिन अगर मैं अंतरफिशियली करता, मतलब इस पोजीशन से अगर मैं इस पोजीशन पे लेके जाता, देन क्या नहीं होता? हाँ देन होता। चलो अब वो देख लेते हैं, इसलिए तो मैंने खाली जगह छोड़ दिया था राइट में। अभी दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। इस केस में मैं क्या करूँगा, आ जाओ। इस केस में सेम सिस्टम होंगे, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है मेरा, राइट, और यहाँ पे अब इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखो, अगर मैं यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे लेके गया इस लूप के पास, किस तरीके से? अंतरफिशियली। इन दैट केस क्या होंगे? अंतरफिशियल किसके रिस्पेक्ट में? अंतरफिशियल इसके रिस्पेक्ट में। क्यों? एक नोड है ये जहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये जो नोडल प्लेन है ये नीचे था ये ऊपर था, इसके रिस्पेक्ट में अंतरफिशियल है। तो मैं अगर यहाँ पे लेके जाऊँगा इन दैट केस, हाँ यहाँ पे देखो जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे उस प्रोडक्ट में ये और ये, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा। अभी ये शेडेड है, ये शेडेड है। देखो अभी ये क्या है, सिमेट्रिकली तो अलाउड हो गया, कोई इशू नहीं है, सिमेट्री अलाउड है। बट क्या है, ये डिस्टेंस जो है ना बहुत ज़्यादा है, जियोमेट्रिकली फेवरेबल नहीं है, जियोमेट्रिकली नॉट अलाउड, ठीक है। ये जियोमेट्रिकली अलाउड नहीं होता है, इसलिए ये होगा थियोरिटिकली होगा लेकिन इतने अच्छे से नहीं होगा। वो जो साइक्लो एडिशन में भी मैंने बताया था कि होता है अंतरफिशियल में, लेकिन अंतरफिशियल फेमस नहीं है, सुप्रा बेस्ड, ठीक है। ग्रेट, समझ में आ गया। अब अगर फोटोकेमिकल कंडीशन में तो सुपरफिशियली हो रहा है, अगर मैं अंतरफिशियली भी ट्राई करूँ देन क्या होंगे? ट्राई कर लेते हैं, अंतरफिशियली ट्राई करो देन क्या होंगे। चलो तो ये मेरा है, ये नीचे है, ये ऊपर है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे था। तो अगर मैं अंतरफिशियली ट्राई करूँ यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करने की, क्या मिलेंगे? अंतरा किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में। सुप्रा था किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में। क्यों? नीचे नीचे था इसलिए। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो होंगे ये, दिस एंड दिस। तो ये हमारा हाइड्रोजन है, गॉट इट। अब देखो
इसमें क्या सिमेट्री अलाउड हो रहा है? अनशेडेड फेस, शेडेड फेस, नो, इसमें सिमेट्री अलाउड नहीं हो रहा है। सिमेट्री नॉट अलाउड, इसमें सिमेट्री अलाउड नहीं हो रहा है। लेकिन ये जियोमेट्रिकली अलाउड है, सॉरी सिमेट्री अलाउड भी नहीं हो रहा है और लॉजिकली जियोमेट्रिकली भी अनफेवरेबल है, क्योंकि क्रॉस डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, राइट। जियोमेट्रिकली भी ये अनफेवरेबल है, मतलब इसमें होने का नाम और निशान नहीं है। अच्छे से क्रॉस साइन दे दो। मतलब क्या होता है, इससे कंक्लूजन क्या मिला? अगर आपने हाइड्रोजन शिफ्ट किया तो फोटोकेमिकल कंडीशन में सुपरफिशियली होगा, बहुत अच्छे से होगा। थर्मल कंडीशन में बहुत कम अच्छे से अंतरफेशियली होगा। यही कंक्लूजन मिल गया आपको। ग्रेट, अच्छी बात है। तो देखो मैंने हाइड्रोजन शिफ्टिंग कर ली। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ना रह के वन तो शिफ्ट ही करता, लेकिन इसमें कोई आर ग्रुप रहता, इन दैट केस में क्या करता? इन दैट केस में क्या करता बताओ? अगर आर ग्रुप रहता इन दैट केस क्या करता? चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये ए था, अब आ जाओ बी में आ जाओ। फॉर आर ग्रुप इन दैट केस हम क्या करते हैं? अगर आर ग्रुप रहता तो इन दैट केस हमें चीज़ों को अच्छे से करना होता है, ठीक है। चलो वो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं पहले बेसिक स्केलेटन ड्रॉ कर लेता हूँ। सेम स्केलेटन होंगे इसलिए मैं रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ पे आर ग्रुप है, यहाँ पे आर ग्रुप होगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ इस आर ग्रुप को थोड़ा डिफाइन करना, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आर ग्रुप को थोड़ा अच्छे से डिजिग्नेट करूँगा, ठीक है। आर ग्रुप को डिफाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि आर लिखने से कुछ होता नहीं है एग्जैक्टली। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे सी ए हो, बी हो और सी हो, या फिर सी तो ऑलरेडी है, डी हो, चलो ए बी टी है, ठीक है। तो इसको मैं करना चाहता हूँ दोनों कंडीशन में, थर्मल और फोटोकेमिकल दोनों कंडीशन में करूँगा, ठीक है। देखूंगा क्या होता क्या है, और उसके बाद जो मुझे प्रोडक्ट मिलेंगे वो कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे इस तरीके का, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे जाएगा, तो मुझे यहाँ पे इस तरीके कुछ मिलेगा, राइट। तो मैं अभी देखो ए बी डी को इस तरीके से क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा। मान लो पहले इसका ये कायरल सेंटर है तो एस कन्फिगरेशन है, बाद में इसका एस होगा या फिर आर होगा, मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, एबव बिलो नहीं दूंगा मैं, ठीक है, एबव बिलो में नहीं दूंगा। तो ए यहाँ पे रखता हूँ, बी को मैं यहाँ पे देता हूँ, सी को भी मैं यहाँ पे देता हूँ, डी को भी मैं यहाँ पे देता हूँ, ताकि एबव बिलो कोई डिफाइन मैंने नहीं किया। तो वो तो थर्मल और फोटोकेमिकल से ही मिलेगा मुझे ना। चलो अब कर लेते हैं। तो पहला अंडर थर्मल कंडीशन, अंडर थर्मल कंडीशन, थर्मल कंडीशन में क्या होता है? तो पहले क्या करना है आपको पता है, यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे एक डॉट फॉर्म होंगे, तो मतलब सेम चीज़ें करना है। शाई टू जो होंगे वो हमारा होमो, सोमो जो होंगे वो हमारा होमो होंगे इस केस में। मतलब कितने नोड? एक नोड, ठीक है। एक नोड जो होंगे वो हमारा होमो होंगे, ग्रेट। तो ये यहाँ पे है ऊपर और ये नीचे। अब इसको शिफ्ट देखो, अब इसके साथ क्या था, इसके साथ वो ग्रुप अटैच था। कौन सा ग्रुप? ये ग्रुप, हाँ। अब इस कार्बन को अच्छे से नोट करो, ये यहाँ पे कार्बन एटम है, कार्बन का वैलेंस ऑर्बिटल क्या है? 2p ऑर्बिटल होता है। तो अब हाइड्रोजन नहीं है कि हम इस तरीके से गोल करें, अब यहाँ पे कार्बन एटम। तो जब आप कार्बन को लोगे, सिंपली सोचो, तब क्या करोगे? सिंपली अब दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे कर सकते हो, देखो याद रखना, दो पॉसिबिलिटी कर सकते हो इस यहाँ पे। एक पॉसिबिलिटी है, अब यहाँ पे ये जो सिस्टम है, देखो ऑलरेडी मुझे पता है कि इस सिस्टम इसके साथ कनेक्टेड है, तो मैं क्या करूँगा, इस सिस्टम को मैं क्या करूँगा, सिंपली ड्रॉ कर लूँगा, ओवरलैपिंग कर लूँगा, ठीक है। इस तरीके से ओवरलैपिंग कर लूँगा, ए बी और मान लो सी, इस तरीके से
दिस ABC या फिर ABD। ओके, अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री ठीक है, कोई इशू नहीं उसका। तो ABD इस तरीके से कनेक्टेड है, सेम फेज में है। तो यहाँ पे दोनों फेज सेम नहीं होता, एक ऊपर जो दोनों पहले एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा था, मतलब यहाँ पे सेम फेज में ओवरलैपिंग था ऑलरेडी, तो ये पहले था। अभी जब इसका शिफ्ट होंगे, सोचो जब इसका शिफ्ट होंगे तो किस तरीके से होंगे, देखो। तो इसका शिफ्ट समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे ये शेड प्रेजेंट है, राइट, ये शेड प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर ये शेड प्रेजेंट है, मतलब ये जो सिस्टम था ना वो इसके साथ इंटरेक्शन कर रहा था। ये जो सिस्टम है वो किसके साथ इंटरेक्शन करना चाहेगा, अगर बॉन्डिंग फॉर्मेशन करना है तो इसके साथ, क्योंकि इन दोनों का सेम फेज है। तो क्या होगा, ये सिस्टम थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा किस तरीके से होगा, देखो मैं लिख रहा हूँ, देखो 2-3 प्रैक्टिस करवाऊंगा फिर समझ में आ जाएगा, अगर टफ लग रहा है तो भी। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या होगा, इस तरीके से घूम जाएगा। ये शेडेड होंगे या अनशेडेड होंगे, और उसके बाद यहाँ पे A, B और D जो होंगे वो इस तरीके से रहेगा। अब ये इसके साथ इंटरेक्शन कर रहा था, ये इसके साथ इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, एट लास्ट क्या होंगे, ये बॉन्ड आपका टूट जाएंगे, ये बॉन्ड टूट जाएंगे और आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। किस कंडीशन में, थर्मल कंडीशन में, राइट। क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, दिस। देखो अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली मुझे बताएं, ये बॉन्ड अब टूट जाएगा, ये बॉन्ड अभी टूट जाएगा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, तो मुझे बताएं यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक दिस ग्रुप। अब मैं लिख सकता हूं, देखो इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो ये जो था, ये दोनों नीचे में है, जिसके साथ ये सिस्टम इंटरेक्शन कर रहा है, तो ये मेरा सुप्राफेशियल इसके रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में क्या है, सुप्राफेशियल है। अगर आप इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये मेरा नोडल प्लेन है, तो इसके रिस्पेक्ट में ऊपर के साथ ये इंटरेक्शन कर रहा है और नीचे के साथ इसके साथ ये इंटरेक्शन कर रहा है। देखो अच्छे से, तो ये मेरा नोडल प्लेन है, इस फेस के साथ भी कर रहा है, इस फेस के साथ भी कर रहा है इंटरेक्शन, दोनों फेस के साथ, एक ऊपर एक नीचे। इसके रिस्पेक्ट में क्या है, इसके रिस्पेक्ट में तो मेरा सुप्राफेशियल है, सही है। इसके रिस्पेक्ट में क्या है, अंतराफेशियल। तो बताओ मुझे, जब सुप्राफेशियल होता है तो क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन होता है, आपको पता है ऑलरेडी, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन, ROC। अंतराफेशियल होता है तो क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होता है। तो मान लो इसका कन्फिगरेशन पहले R था, इस कार्बन पे R था, ठीक है, इसका कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट माइग्रेट हुआ है इसके साथ नीचे वाला फेस, ये वाला फेस, दोनों फेस में इंटरेक्शन हुआ है। क्योंकि अगर मैं इसको एक फेज में इंटरेक्शन करना चाहता तो फिर क्या होता, वो भी देख लेते। चलो मैं इसको इन्वर्जन ना करके रिटेंशन करने की कोशिश करता हूँ। पहले ये होगा तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पहले ये होता, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो अभी क्या करना है, मुझे सेम फेज में करना है। मैं इसके रेस्पेक्ट में सुप्रा था, इसके रेस्पेक्ट में भी सुप्रा करूंगा, देखते क्या होता है। चलो ये है, ये है, ये है। तो अभी सुप्रा करूंगा, मतलब इसको इस पोजीशन पे रखूंगा, नीचे शेड है, ये इस तरीके से पहले कनेक्टेड था, अब ये इस तरीके से इंटरेक्शन करेगा इसके साथ, और बाकी चीज़ें सेम रहेगा, A, B, D। तो अगर रहेगा, अब देखो अच्छे से, ये दोनों फेज क्या इक्वल है, नहीं है, ये अनशेडेड फेज है, ये शेडेड फेज है। यहाँ पे क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन होंगे। ग्रेट। अगर इसमें एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन होंगे तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा नहीं, मतलब ये इंटरेक्शन हमारा होगा ही नहीं। तो ये जो होता है ना, इसके रेस्पेक्ट में क्या है, ये देखो इसके रेस्पेक्ट में सुप्राफेशियल है। क्यों है, क्योंकि ये देखो इसके नीचे 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 इंटरेक्शन हो रहा है। इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये मेरा नोडल प्लेन है, तो इसके देखो ऊपर ही बस इंटरेक्शन हो रहा है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो ऊपर मतलब सेम फेस में हो रहा है इंटरेक्शन, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो इसके रेस्पेक्ट में सुप्राफेशियल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सुप्रा सुप्रा इंटरेक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। देखो हाइड्रोजन के केस में यहाँ पे बस एक लोब था, तो हाइड्रोजन को सुप्रा अंतरा कुछ बोल नहीं सकते थे, अबव बिलो नोड था नहीं वहाँ पे, अबव बिलो यहाँ पे नोड था ही नहीं, तो अबव बिलो कैसे बोलोगे। इसके केस में यहाँ पे p ऑर्बिटल है कार्बन के पास, तो सुप्रा अंतरा हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, अगर इसके केस में
इसका अंतरा फेस लोगे इस तरीके से, अंतरा मतलब इस फेस के साथ भी इंटरेक्शन होगा इसका, इसके साथ भी इसका, एंड फाइनली ये बॉन्ड टूट जाएगा तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो अगर इसका अंतरा हुआ तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, और अगर आप चाहो कि नहीं इसका मैं सुप्रा ही करूंगा तो क्या होंगे, इन एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ही नहीं, तो वो प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा, नो प्रोडक्ट, नो प्रोडक्ट, मतलब ये रिएक्शन होता ही नहीं है। समझ में आ गया, ये रिएक्शन होता ही नहीं है। ग्रेट। थर्मल कंडीशन में क्या होता है, फिर ये होता है सुप्रा अंतरा मैनर में रिएक्शन होता है, ठीक है। एक इसका सुप्रा रहता है, इसका अंतरा रहता है, और यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। किसका इन्वर्जन, इसका इन्वर्जन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जो ग्रुप माइग्रेट होंगे, माइग्रेट होते वक्त वो क्या होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन नहीं रहेगा, पहले आर था अभी एस बन जाएगा, और अगर चाहो तो सुप्रा कर लो, होगा ही नहीं। क्लियर हो गया, क्लियर, परफेक्ट। तो यह अंडर थर्मल कंडीशन हमने सीख लिया। अब आ जाओ अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन। अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन, अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन क्या होंगे, अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन जो होंगे वो होंगे ये, एक सेकेंड, यहाँ पे फोटोकेमिकल साइन में दे दूँ तो फोटोकेमिकल कंडीशन में भी मैं दोनों को, अच्छा आर ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं अभी, थर्मल में हो गया, फोटोकेमिकल में देखना है। चलो तो फोटोकेमिकल में देख लेते हैं। तो फोटोकेमिकल में सेम चीज़ें होंगी, तो मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, अच्छा पेस्ट तो उसको किया था मैंने, चलो ड्रॉ कर लेता हूँ इससे। फोटोकेमिकल कंडीशन में जो मेरा होमो होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे सोमो होंगे जो, वो क्या होंगे, फोटोकेमिकल में जो सोमो होता है वो होता है Ψ3, दो नोड, राइट, Ψ3। तो ये सिस्टम, दिस एंड दिस, ऊपर नीचे ऊपर, तो इस तरीके से ये कनेक्टेड था, कौन सा, ABC सिस्टम, B सिस्टम, राइट, पहले कनेक्टेड था इसके साथ, ओके, ये मेरा Ψ3 है। ग्रेट। अब इसमें मैं फोटोकेमिकल H नहीं अप्लाई करूँगा। अब बताओ, अब अच्छे से देखो, इसका फेस क्या है, अनशेडेड है, इसका भी अनशेडेड है, ओके, इसको शेडिंग करना है मुझे, हाँ हो गया। तो ये पहले बॉन्डेड था एज यूजुअल, पहले तो बॉन्ड था इसमें प्रेजेंट। अब जब इसमें से ये माइग्रेट होकर यहाँ पे जाएगा तब क्या होंगे, देखो यहाँ पे भी अनशेडेड एरिया है, यहाँ से भी यहाँ पे भी अनशेडेड एरिया है। जब यहाँ पे भी अनशेडेड एरिया है, इन दैट केस ये क्या करेगा, इस तरीके से इसके साथ इंटरेक्शन नहीं करना चाहेगा, ये बोलेगा ओके मैं इसके साथ इंटरेक्शन करूंगा, फिर यही फेज इसके साथ जाके इंटरेक्शन करेगा, ठीक है। देखो तो ये ऊपर नीचे ऊपर, तो ये मत समझना यहाँ पे कि सर अगर मैं इसके साथ इसका करूँ तो, क्यों करोगे, अगर नॉर्मली इंटरेक्शन हो रहा है तो ये जियोमेट्रिकली फेवरेबल होता ही नहीं है। आपका टारगेट होना चाहिए ये नीचे दोनों का करना है, ठीक है, जियोमेट्रिकली फेवरेबल होता नहीं है, बहुत डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो इसके रेस्पेक्ट में हमेशा सुपरफिशियली ही होगा, इसके रेस्पेक्ट में हमेशा सुपरफिशियली होगा, तो इसका इन्वर्जन नहीं होगा, हमेशा रिटेंशन ही रहेगा। इसके रेस्पेक्ट में इस केस में क्या होंगे, ये मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, DAB, तो पहले इसमें इंटरेक्शन था, अभी इसमें इंटरेक्शन होंगे, राइट। देखो कोई कुछ नहीं किया, इस यहाँ ये बस यहाँ से शिफ्ट हो गया और इसके साथ इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर दिया, बस इन दोनों में ये जाके यहाँ पे इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर दिया, और इसका रिजल्ट ये है कि ये एट फाइनल स्टेप क्या होंगे, ये बॉन्ड टूट जाएंगे और आपको ये कनेक्ट होकर यहाँ पे चला जाएगा एट लास्ट, यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करेगा। और जब बॉन्ड फॉर्म करेगा इसका जो कन्फिगरेशन होंगे, मान लो पहले क्या कन्फिगरेशन था, R था, वो R ही रहेगा, क्यों R रहेगा, लिख देता हूं मैं ABD, ठीक है। अगर मैं इसको रखूं इसका भी R ही कन्फिगरेशन रहेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्यों R रहेगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में मैंने सुपरफिशियल चूज किया, इसमें तो कोई इशू नहीं है। इसके रेस्पेक्ट में जो मैंने फेस चूज किया वो भी सुपरफिशियल ही है, क्यों, देखो इस नोडल प्लेन के रेस्पेक्ट में ऊपर का एक फेस सेम फेस में इंटरेक्शन हुआ है, ऑपोजिट फेस में नहीं हुआ है। तो अगर आप बोलते हो कि सर अगर मैं ऑपोजिट फेस में करूँ तो, अब करके देखो, ये नीचे है, ये है, तो जब सुपरफिशियली हो रहा है नीचे वाले इसके रेस्पेक्ट में नीचे नीचे इंटरेक्शन हो रहा है,
तो आप इसके साथ इसका तो होगा नहीं, एंटी बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा। और अगर आप बोलोगे सर इसके साथ इसका करूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल, जियोमेट्रिकल फेवरेबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जियोमेट्रिकली भी फेवरेबल हो रहा है ये जो फिनोमेना है वो सिमेट्री अलाउड तो है ही, एट द सेम टाइम जियोमेट्रिकली अलाउड है। जियोमेट्रिकली अलाउड है, दोनों अलाउड है, ठीक, दोनों अलाउड हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे इसके साथ सुप्राफिशियल मैनर में होगा। अगर सुप्राफिशियल में होगा तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है आपको पता है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, आरओसी, इसका भी सुप्रा है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आरओसी, तो इसलिए आर ही रहेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया? तो बस आपको देखना है कि कौन सा मूवमेंट होगा। अगर आप यहाँ पे करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन देखना जब इस तरीके से इसको ड्रॉ करोगे, जब इन्वर्जन हो सकता है तब ये जो फेज यहाँ पे आएगा इन दोनों में एंटी बॉन्डिंग मूवमेंट हो जाएगा। तो मैं बार बार ड्रॉ नहीं करूंगा, जो पॉसिबल होगा उसको ही मैं ड्रॉ करूंगा। तो अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन क्या होंगे? सुप्रा और या फिर एक सुप्रा, इसके रिस्पेक्ट में तो सुप्रा होंगे ही हमेशा, और इसके रिस्पेक्ट में क्या होंगे? सुप्रा। देखो इसके रिस्पेक्ट में हमेशा सुप्रा ही होंगे, देखो, क्योंकि अंतरा करोगे, कहा गया अंतरा करोगे तो वो जियोमेट्रिकली अनफेवरेबल हो जाता है, अंतरा करोगे तो जियोमेट्रिकली वो अनफेवरेबल हो जाता है, ठीक। तो इसके रिस्पेक्ट में हमें सुप्रा ही मोस्ट ऑफ द केस करना है, बट अंतराफेशियली भी पॉसिबल है, लेकिन उसका पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलो ये भी समझ में आ गया। आप 1-3 सिस्टम कंप्लीट हो चुका है हमारा। सेम चीज़ आप हम 1-5 सिस्टम के लिए करेंगे, 1-5 सिस्टम के लिए करेंगे। देखो 1-3 के लिए हमने क्या किया था पहले? 1-3 के लिए ये किया था, राइट। अभी 1-3 से 1-5 सिस्टम के लिए हम सेम चीज़ें करेंगे अप्लाई। बी 1-5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, 1-5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट के लिए हम ये चीज़ें करेंगे। ग्रेट, समझ में आ गया? इस तरीके से करेंगे, देख लो। जो 1-5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होता है, उस सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट में आपको 1 से 5 पोजीशन में शिफ्ट होगा। मतलब अगर मैं जनरल एग्जांपल दूँ, CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 यस, यहाँ पे CH2 इस तरीके से होंगे, राइट। और यहाँ पे कोई R ग्रुप रहेगा, या फिर R ग्रुप हाइड्रोजन भी हो सकता है मेरा, राइट। तो अगर इस तरीके से ग्रुप रहा तो क्या करोगे आप? इसको यहाँ से यहाँ पे माइग्रेट करोगे, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये वापस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। तो आपको मिलेगा क्या प्रोडक्ट? आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होंगे ये। अंडर थर्मल हो सकता है, फोटोकेमिकल हो सकता है, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन में नहीं दे रहा हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे R ग्रुप, बस हो गया, शिफ्ट हो गया। अब इसको दो पार्ट में इसको भी डिवाइड करना है हमें। किस तरीके से डिवाइड करना है? इसको जब डिवाइड करोगे सिमिलरली इसको भी थर्मल और फोटोकेमिकल में हाइड्रोजन और R ग्रुप में डिवाइड करोगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताया कि यहाँ पे एक रेडिकल फॉर्म होंगे, यहाँ पे एक रेडिकल, तो ये रेडिकल इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो अभी मुझे बड़ा सिस्टम ड्रॉ करना है। मैंने एक्चुअली ये आपको होमवर्क दिया था, याद कर लो, मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, दिखा दो एक बार, मैंने दिया था कि नहीं, या फिर सॉल्व भी करके दिया था शायद, नहीं मैंने आपको होमवर्क दिया था, देखो है ना। अगर आपने कर लिया है तो उसी को अप्लाई करूंगा मैं अभी यहाँ पे। फिर भी मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर देता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। शाई 1 शाई 2 शाई 3 शाई 4 शाई 5, और ये मेरा ये सिस्टम है, दिस एंड डॉट, ये सिस्टम है। तो इसका ग्राउंड स्टेट होता है, तो 1
2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक थर्मल कंडीशन में, एक फोटोकेमिकल कंडीशन में, राइट। नोड बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। शायन में कोई नोड नहीं है। शाइटो में कितने नोड होंगे? एक नोड होंगे। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर ऊपर रखूँगा और इसको नीचे नीचे रखूँगा और बीच वाला खाली रहेगा। नोड कहाँ पे होंगे? नोड यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो इसका शाइट्री जो होता है वो अलग तरीके का होता है। देखो थोड़ा सा क्या करोगे आप, यहाँ पे ऊपर दोगे, इसको गैप रख के नीचे दोगे, और इसको नीचे दोगे, इसको गैप रख के फिर से ऊपर दोगे। तो एक नोड कहाँ पे क्रिएट होगा? यहाँ पे। दूसरा नोड कहाँ पे क्रिएट होगा? यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे नोड क्रिएट होता है, ठीक है। नोड क्रिएट होता है यहाँ पे इस तरीके से। ग्रेट, समझ में आ गया। अभी ये भी हमारा हो गया। शाइफोर किस तरीके का होता है? शाइफोर होगा ऊपर खाली रख दो, नीचे, ओके सॉरी। शाइफोर मतलब 3 नोड, ऊपर नीचे, ठीक है। फिर ऊपर नीचे के रेस्पेक्ट में फिर से ऊपर दे सकते हो और फिर से नीचे दे सकते हो, ये होगा। तो ऊपर नीचे इस तरीके से आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया शाइफोर, करेक्ट। अब शाइ5 में आ जाओ, क्योंकि हमें ये जो रेडिकल सिस्टम होता है, इस रेडिकल सिस्टम में हमेशा ये खाली रखना होता है, ठीक है। ये यही रूल है, इसलिए मैंने तब नहीं किया था, मुझे पता था मैं फ्यूचर में आपको करवाऊंगा ये। ग्रेट। शाइ5 में कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, 4 नोड बनाना ही है। 1 2 3 4 5 हो गया, 4 नोड बनाना, राइट। गॉट इट, ओके। तो अभी इसमें क्या करना है आपको, दिस 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 1, ये थर्मल है। 1 2 1 2 1, ये जाम करके यहाँ पे जाएगा। तो ये है मेरा शोमो है, जो मेरा होमो है। शाइ3 क्या है? होमो है थर्मल में, और ये मेरा शोमो है, जो मेरा होमो है। शाइ4 क्या है? सोमो है फोटोकेमिकल में। ग्रेट, अभी मिल चुका है मुझे ये लॉजिक। अभी बहुत आसान हो गया मेरा काम। अभी मैं इसको लेके शाइ3 और शाइ4 करके काम करूंगा। चलो पहले बात कर लेते हैं हाइड्रोजन एटम के बारे में। फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में जब आप रिएक्शन करोगे क्या होंगे, या फिर चलो बात कर लेते हैं हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन एटम को शिफ्ट करवाना है मुझे, तो सिस्टम ही होगा, बस मुझे हाइड्रोजन एटम को शिफ्ट करवाना होगा, राइट। तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम पुट कर दूंगा मैं। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम में पुट कर दूंगा, ठीक है। हाइड्रोजन एटम शिफ्ट इस तरीके से होगा। अब पहली बात ये है कि मुझे इस तरीके का एफएमओ अप्रोच जब मैं चूज़ करूँगा, एफएमओ अप्रोच में मुझे इस तरीके से सिस्टम को ड्रॉ करना है। दिस एंड दिस, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्टेड था इस तरीके से, हाइड्रोजन। तो मैं इसको शेड कर रहा हूँ और ये मेरा थर्मल कंडीशन में है, ठीक है। चलो मैं अंडर थर्मल कंडीशन पहले कर लेता हूँ। एक सेकेंड जस्ट। हाइड्रोजन एटम मतलब इसको मुझे ए देना है, इसमें ए देना है, और ये मेरा अंडर थर्मल कंडीशन। थर्मल मैं चाहता हूँ कि एक सिमेट्रिक वे में बने रहे सब कुछ, ठीक है। थर्मल कंडीशन, ग्रेट। अब इस सिस्टम में अगर अच्छे से करना है तो ये मेरा शाइ3 है। शाइ3 ऊपर नीचे ऊपर, ये मेरा सिस्टम है, राइट। ऊपर नीचे ऊपर। तो जो हाइड्रोजन है आई एम सॉरी, जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। देखो ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, दो यहाँ पे भी अनशेडेड है, यहाँ पे भी अनशेडेड है, राइट। ग्रेट। मतलब यहाँ पे देखो इसके रिस्पेक्ट में क्या शिफ्ट होंगे, इसके रिस्पेक्ट में सुपरफिशियल शिफ्ट होंगे, ओके। इसके रिस्पेक्ट में क्या होंगे, इसके रिस्पेक्ट में सुपरफिशियल शिफ्ट होंगे, और इसके रिस्पेक्ट में क्या होंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे जब जाएगा तो हाइड्रोजन में सुप्रा अंतरा तो होता नहीं है कि उसका कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री है ही नहीं, तो कोई इशू नहीं, आराम से शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पे शिफ्ट किस तरीके से होंगे, सुपरफिशियल मैनर में शिफ्ट होंगे और आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे ये।
तो आपको पता है किस तरीके इस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है। बस हम ये एफएम अप्रोच इसलिए करते हैं कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है वो देखने के लिए और स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने के लिए। तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल है आराम से, यहाँ पे सिमेट्री अलाउड जियोमेट्री अलाउड दोनों हो रहा है। क्या है, सिमेट्री भी अलाउड है और जियोमेट्री भी अलाउड है। तो आराम से आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, लिख लो, दिस 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 एंड यहाँ पे हाइड्रोजन एटम शिफ्ट हो जाएगा। ग्रेट, परफेक्ट। तो अंडर थर्मल कंडीशन ये रिएक्शन होता है अलाउड, बहुत अच्छे से होता है रिएक्शन। अब फोटोकेमिकल कंडीशन में ओके, थर्मल कंडीशन में हो गया। हाँ, अब हाइड्रोजन को फोटोकेमिकल कंडीशन में कर लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे सुप्राफिशियल ना करके, मतलब यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में सुप्रा ना करके अंतरा करना, तो यहाँ से हाइड्रोजन सेम फेज से इस फेज में जाता, होता है नहीं कभी। जियोमेट्रिकली अनफेवरेबल है, सिमेट्री भी अनफेवरेबल है, तो मैं क्यों करूँ उसको, नहीं करना है, जो पॉसिबल नहीं है अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन। तो इस केस में क्या होंगे, अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होंगे, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ सेम टू सेम सिस्टम। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसमें तो अच्छा, इसमें कॉपी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि शाइफोर होंगे हमारा फोटोकेमिकल का सिस्टम। शाइफोर मतलब ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस 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 1 2 3 4 एंड 5। शाइफोर मीन्स ऊपर नीचे 3 नोड, राइट, ऊपर नीचे फिर यहाँ पे ऊपर नीचे। ग्रेट, तो एक नोड कहाँ पे, यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा इनके बीच में। ओके, तो हम इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ग्रेट, तो अभी इसमें फोटोकेमिकल कंडीशन ऐड करना है। यहाँ पे क्या था, पहले से हाइड्रोजन था। अच्छा, मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, मैं उल्टा करके ड्रॉ करता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे हाइड्रोजन को इस तरीके से रखना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आप देखो तो हाइड्रोजन यहाँ पे पहले कनेक्टेड था इस तरीके से, राइट। अब अगर हाइड्रोजन को मैं यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करूँ सुप्राफिशियली, देखो इसके रिस्पेक्टिव में अगर मैं सुप्राफिशियली करूँ क्या होंगे, ये दोनों फेज सेम है क्या, नहीं है, तो नहीं होंगे। लेकिन अगर इसके रिस्पेक्ट में मैं सुप्राफिशियली नहीं होंगे, लेकिन वही काम अगर मैं अंतराफिशियली करूँ, मतलब यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करूँ, तो वो अवेलेबल है। लेकिन ये क्या होता है, सिमेट्री अलाउड तो होता है, क्योंकि सिमेट्री अलाउड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिमेट्री अलाउड नहीं हुआ तो कुछ भी हो नहीं होगा। लेकिन जियोमेट्रिकली अनफेवरेबल होता है, जियोमेट्रिकली अनफेवरेबल होता है। ग्रेट। और ये क्या होता है, ये सिमेट्री अलाउड नहीं होता, जियोमेट्रिकली फेवरेबल होता है। सिमेट्री अलाउड नहीं होता, और अगर नहीं होगा जियोमेट्रिकली फेवरेबल होकर भी फायदा नहीं है। जियोमेट्रिकली फेवरेबल क्यों है, नीचे से नीचे, सुप्रा टू सुप्रा। इसके रिस्पेक्ट में सुप्रा अगर होता, सुप्रा होता तो इसके रिस्पेक्ट में सुप्रा होता तो सिमेट्री अलाउड होता। सॉरी, सिमेट्री अलाउड नहीं होता, नॉट सिमेट्री अलाउड, राइट। क्योंकि ये जो फेज है और ये जो फेज है डिफरेंट है। हाइड्रोजन नहीं कर सकता, लेकिन अंतराफिशियली होगा, लेकिन जियोमेट्रिकली अनफेवरेबल है, क्योंकि डिस्टेंस देखो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्रॉस डिस्टेंस पॉसिबल होता है, लेकिन बहुत कम प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, तो बस मैंने पॉसिबिलिटी दिखाया, आपको प्रोडक्ट पता है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्ट यही मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो आप क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, अंतरफिशियली होंगे। यहाँ पे तो सिस टर्न्स का कुछ खेल है नहीं है, सिस टर्न्स का कुछ नहीं है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो होंगे ये 3 4 दिस यहाँ पे हाइड्रोजन। ग्रेट, समझ में आ गया। ओके, अभी ये फोटोकेमिकल कंडीशन में भी हाइड्रोजन के लिए कर लिया मैंने। अब क्या किसके लिए करूँगा, सेम चीज़ें मैं एल्किल ग्रुप के लिए करूँगा, फॉर आर ग्रुप। आर ग्रुप के लिए मैं करूँगा, किस तरीके से करूँगा चलो देख लेते हैं। सिस्टम मेरा सेम होंगे, तो पहले फोटोकेमिकल कंडीशन में, अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन में, तो मैंने पहले जैसे कि हाइड्रोजन के लिए किया था, इसको कॉपी किया था। अब मैं फोटोकेमिकल कंडीशन में, थर्मल कंडीशन में इसके लिए करूँगा। ये जो आर ग्रुप माइग्रेशन वो करूँगा। ठीक,
तो पहले अंडर थर्मल कंडीशन, ठीक है। थर्मल कंडीशन में Ψ3 होता है, करेक्ट। Ψ3 कॉपी कर ले तो टाइम वेस्ट नहीं करना। Ψ3 हो गया कॉपी। ये होगा Ψ3 थर्मल कंडीशन में। यहाँ पे R हाइड्रोजन नहीं है, कोई R ग्रुप है, ठीक है। इसको भी मैं रब कर देता हूँ। तो अगर इसको आप देखोगे अच्छे से, ये मेरा सिस्टम है और यहाँ पे एक और ग्रुप प्रेजेंट है, R ग्रुप, ABD। इस तरीके से अब देखो, इसका फेस देखो, इसका फेस देखो, तो ये दोनों का फेस सेम है, मतलब ये आराम से इसके साथ इंटरेक्शन कर सकता है। किस तरीके से? सुप्राफेशियली। तो इसके रेस्पेक्ट में तो सुप्राफेशियल होगा ही हमेशा, बहुत मतलब जियोमेट्रिकली फेवरेबल होने के लिए। इसके रेस्पेक्ट में भी सुप्राफेशियल होगा, राइट। किस तरीके से होंगे? तो अगले स्टेप में तो ये ऊपर है, नीचे है, ऊपर है। तो ये इस तरीके से रहेगा ABD। देखो, इसमें भी इंटरेक्शन होंगे, इसमें भी इंटरेक्शन होंगे। तो फाइनली क्या होगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा और आपको यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा। थर्मल कंडीशन में R ग्रुप शिफ्टिंग सिमेट्रिकली अलाउड है और जियोमेट्रिकली भी अलाउड है। और नॉट ओनली दैट, इसके रिस्पेक्ट में देखो, नीचे वाले सिस्टम में मतलब इसके रिस्पेक्ट में सुप्रा है, इवन इसके रिस्पेक्ट में जो ये ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में भी क्या है? सुप्रा है। मतलब दोनों में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। हाइड्रोजन के लिए रिटेंशन इन्वर्जन कुछ नहीं होता, एक छोटा सा एटम है, इसका क्या रिटेंशन इन्वर्जन करोगे? तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेंगे वो होंगे ये दिस 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 एंड दिस, रिटेंशन, राइट। तो ये अगर R रहता पहले तो अभी भी ये R ही रहेगा, ABD। तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन R ही रहेगा। समझ में आ गया? तो मैंने नॉर्मल सिस्टम में एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। तो दैट्स ऑल। सिमिलरली ये अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन कर लेते हैं। अगर आप सोचो यहाँ पे अंडर थर्मल कंडीशन करोगे, कर पाओगे? यहाँ पे थर्मल कंडीशन में सुप्रा इसका तो सुप्रा होगा, इसका मैंने सुप्राफेशियल लिया तो आराम से रिएक्शन हो गया। अगर फोटोकेमिकल, अगर मैं इसको इसी को मैं अगर ऑपोजिट कंडीशन में करना चाहता तो वो नहीं होता। अगर इसमें रिटेंशन इन्वर्जन करते, देखो ये फेज आ जाता, नहीं होता। तो आपको फिर इन्वर्जन करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि फेवरेबल नहीं है जियोमेट्रिकली। तो जब सिमेट्रिकली अलाउड हो रहा है, जियोमेट्रिकली अलाउड हो रहा है, कि वो आपको वो करना नहीं ना। तो इसी तरीके से होता है सुप्रा मैनर में, ठीक है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहता है यहाँ पे, ये जो माइग्रेट हो रहा है इस ग्रुप का, ठीक है। तो माइग्रेटिंग ग्रुप का ही रिटेंशन या इन्वर्जन होता है, इसका कुछ नहीं होता। ग्रेट, ओके, समझ में आ गया। तो अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन आ जाओ। अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन, अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन। तो इस केस में भी सेम चीजें होंगे। क्या होंगे? चलो देख लेते हैं। इस केस में आपको Ψ4 लेना है योर होम, राइट। मतलब कितने नोड? तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इस केस, इससे ये जो है मेरा Ψ4 है, ये मेरा Ψ4 है। एम आई राइट? कितने नोड है देख लेता हूँ। एक नोड है, दो नोड है, तीन नोड है, यस परफेक्ट। तो मैं रब कर देता हूँ बाकी अननेसेसरी चीज़ों को। बहुत सेंसिटिव चीज़ है, इसलिए धीरे धीरे करना थोड़ा, ठीक। तो इसमें अगर आप अच्छे से देखोगे तो मैं इसमें ये R ग्रुप इसमें इस तरीके से प्रेजेंट है, दिस ABD, राइट। तो आप देखते हैं, देखो अभी इसका जो अनशेडेड एरिया है और इसको देखोगे तो ये शेडेड एरिया है। तो जियोमेट्रिकली फेवरेबल होने के लिए ये पार्ट तो इसके साथ पहली बात तो इंटरेक्शन करेगा नहीं। लेकिन जो देखो, अगर
ये सिस्टम जियोमेट्रिकली सबसे अच्छा, देखो सिमेट्रिकली अलाउड तो होना ही है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर जियोमेट्रिकली फेवरेबल भी मिल जाए ना तो चीज़ों में टेस्ट ही अलग आ जाती है, मज़ा आ जाती है सिस्टम को। सिस्टम बोलेगा ओके ठीक है मैं इसका इन्वर्जन कर देता हूँ, तो पहले कन्फिगरेशन आर था, अभी कन्फिगरेशन एस कर दूंगा, लेकिन हम इसके साथ इंटरेक्शन इसका करेंगे। तो क्या होंगे इस केस में? इस केस में सिंपली दिस 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ये शेडिंग, नीचे शेडिंग, ऊपर शेडिंग, नीचे शेडिंग, तो ये इस तरीके से मूव कर जाएगा। ये बी टी, ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से रहेगा और ये शेड इस तरीके से, तो इस तरीके से जाएगा। देखो तो जब ये मूव कर गया इस तरीके से, रोटेट होके गया, मतलब देखो इसका इसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, सुपरफिशियल हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ये जो नोडल प्लेन है इस लेफ्ट राइट, मतलब इस फेस और ये फेस दोनों फेस यूज हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे अंतरफेशियल इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन में देखने को मिलेंगे आपको, राइट। तो आपको फाइनल क्या मिलेंगे प्रोडक्ट, दिस एंड ए बी डी, और इसका कन्फिगरेशन होगा एस। रियल एग्जाम्पल जब दूंगा तब यहाँ पे ये कन्फिगरेशन बस सेट करना, बस आपको कन्फिगरेशन को सेट करना है एस, और कुछ नहीं। आपको पता है कि इन्वर्जन होंगे, तो मैं क्यों फालतू में किस डायरेक्शन पे ये होगा वो होगा इसको देखो, बस आपको पता है एस होगा तो एस होगा, बस हो गया। तो इस तरीके से 1.5 भी खत्म हो जाता है। तो 1.5 क्या होता है, अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन, थर्मल कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन दोनों मैंने दिखा दिया, राइट। सिमिलरली 1.7 भी इसी तरीके से होता है। 1.7 सी 1.7 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, 1.7 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, और सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट जो होता है वो इसी तरीके से होता है, राइट। 1.7 ही हमारा लास्ट पार्ट होगा, 1.9 नहीं, ठीक है। तो 1.7 में क्या होता है ये मैं खुद करूंगा नहीं, मैं आपको बस बता दूंगा, लेकिन आपको खुद चेक करना है, ठीक है, आपको खुद चेक कर रहा है। तो 1.7 में सिस्टम में ड्रॉ कर लो, पहले रफ स्केच दिखा दूँ। तो यहाँ पे मान लो आर ग्रुप है या फिर हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, 3 6 CH2 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड CH2। बहुत लंबा हो गया सिस्टम, बढ़िया। दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होगा, माइग्रेटिंग ग्रुप यहाँ से यहाँ पे माइग्रेट कर जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 1.7 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हो गया। इस शिफ्ट में अगर आप हीट या लाइट ऐड करोगे तो आपको क्या होंगे, यहाँ से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, कितने 1 2 3 4 5 6, यस, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे R, ये ग्रुप। ग्रेट। अभी इसमें दो कंडीशन हो सकता है कि ये सिस्टम का पहले आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, इस सिस्टम का बो ड्रॉ करोगे, बो ड्रॉ करके फिर से सोमो बनाओगे थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन में, फिर आप करोगे। तो मैं वो ड्रॉ नहीं करो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। गूगल कर लेना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ड्रॉ करने में, गूगल कर लेना, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लाइक पेंटा हेप्टाडाइनाइल सिस्टम, ये क्या है, 1 2 3 7 कार्बन है, तो हेप्टाडाइनाइल रेडिकल, क्या लिखना है आपको, हेप्टाडाइनाइल रेडिकल का एमो डायग्राम, ट्राइनाइल रेडिकल का, ठीक है, इस रेडिकल का एमो डायग्राम, एमो, ठीक है। तो उसको देखते हुए आपको करना है। तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ें मुझे रिपीट करना पड़ेगा, तो मैं बस आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले मैं हाइड्रोजन शिफ्ट करूँगा। मैं हाइड्रोजन शिफ्ट में क्या होंगे, पहले स्टेप में हाइड्रोजन शिफ्ट में अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन होंगे। फोटोकेमिकल कंडीशन में मैं आपको बता दूं हाइड्रोजन शिफ्ट है, ठीक है, तो सुपरफिशियल होगा नहीं, आपका अंतरफिशियल होगा। अंतरफिशियल माइग्रेशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, जो ये सिस्टम है ना, इसके रिस्पेक्ट में अंतरफिशियल होगा।
मैं दिखा दूँ किस तरीके का होगा। देखो इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में आपको इस तरीके का मिल रहा था, राइट। इस केस में आपको इस तरीके का मिल रहा था। तो जब थर्मल कंडीशन में करोगे आप तो हाइड्रोजन माइग्रेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली Psi3 मिल रहा है आपको, वहाँ पे क्या मिलेंगे, 7 सिस्टम है, आई मीन 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका होमो होंगे, सोमो होंगे, मतलब Psi4 में 3 नोड होंगे, यहाँ पे 2 नोड थे, 3 नोड मीन्स मोरलेस इस तरीके का सिस्टम होंगे, ठीक है। ये क्या था, देखो Psi4 है जब ये नोड होंगे तो इसमें इस तरीके का ऑपोजिट में होगा, ठीक है। तो ये सिस्टम वो नहीं है, इसको लिखने मतलब ये 1-5 सिस्टम है, तो ऑपोजिट में होगा, मतलब सुपरफिशियल ही नहीं होगा। ये जब जाएगा, ये जब जाएगा सिमेट्री अलाउड होगा बट जियोमेट्रिकली अनफेवरेबल अंतराफेशियल मैनर से जाएगा, ठीक है। अंतराफेशियल मैनर ये अगर खुद कर पाओगे तो ही मैं समझूंगा कि आपने कर लिया, और अगर फिर भी कर नहीं पा रहे हो, मेरा स्टडी मटेरियल है उसको ओपन कर लेना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। अंतराफेशियल मैनर में होगा हाइड्रोजन शिफ्ट, ओके, थर्मल कंडीशन में। फोटोकेमिकल कंडीशन में आ जाते हैं। फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होंगे, हाइड्रोजन शिफ्ट होंगे सुप्राफेशियली। किसके रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट तो सुप्रा अंतरा होता नहीं है, ठीक है, सुप्राफेशियली होंगे, मतलब सुप्राफेशियल मैनर में होंगे, राइट, ग्रेट। हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया। अब आ जाओ फोटोकेमिकल आर ग्रुप शिफ्टिंग में, आर शिफ्ट, ठीक है। आर शिफ्ट जब करोगे सिंपली आपको मिलेंगे थर्मल कंडीशन में और फोटोकेमिकल कंडीशन में। क्या क्या कंडीशन, जब 1-7 शिफ्ट करोगे थर्मल कंडीशन में आपको क्या मिलेंगे बताए, इनवर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अंडर थर्मल कंडीशन। तो डबल बॉन्ड जो ये सिस्टम होंगे ना, डबल बॉन्डेड सिस्टम, उसके रेस्पेक्ट में आपको सुपरफिशियल ही होगा हमेशा, उसमें अंतरफिशियल नहीं हो सकता, जियोमेट्रिकली अनफेवरेबल हो जाएगा नहीं तो। लेकिन जो नीचे वाले सिस्टम होंगे जो माइग्रेट होंगे, इसके रिस्पेक्ट में आपका सिस्ट माइग्रेशन होगा अंतरफिशियल, मतलब इसमें इन्वर्जन होंगे, ठीक है। आई होप आपको विजुअलाइज आप कर पा रहे हो इस काइंड के विजुअलाइजेशन, राइट। और फोटोकेमिकल कंडीशन में करोगे तो कुछ नहीं होंगे, इसके रिस्पेक्ट में भी सुपरफिशियल, और ये जो सिस्टम होंगे इसके रिस्पेक्ट में भी सुपरफिशियल, ठीक है। तो इसमें रिटेंशन होंगे, किसका रिटेंशन इन्वर्जन किसका होता है, जो ग्रुप माइग्रेट होता है इस ग्रुप का, ठीक है। तो यही हमारा पूरा 1-7 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट है। तो आपको अगर ये चीज़ों के समझने में टफ हो रही है तो यहाँ पे आ जाता है हमारा सिलेक्शन रूल, यहाँ पे आ जाता है हमारा सिलेक्शन रूल, ठीक है। किसका, वुडवर्ड हॉफमैन, वुडवर्ड हॉफमैन सिलेक्शन रूल। एज यूजुअल तो मैं ड्रॉ कर लूँ टेप बॉक्स, और इस टेबल को याद रख लोगे तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसी टेबल से आप समझ एक झटके में पता लगा पाओगे कि किसमें सुपरफिशियल होंगे, किसमें अंतराफिशियल होंगे, ग्रेट। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टीएस ये होता है हमारा, ये आइदर क्या होगा 4q होगा, और q का वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट होगा, नहीं तो 4q + 2 होगा, q का वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट होगा। तो अगर इसमें मैंने हीट ऐड किया तो क्या होंगे, HNO ऐड किया तो क्या होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है थर्मल ऐड करना मतलब थर्मली अलाउड होंगे, HNO ये फॉरबिडन होंगे, ये HNO से अलाउड होंगे, राइट। इसमें थर्मली फोटोकेमिकली फॉरबिडन, थर्मली फॉरबिडन, ओके। अगर 4q सिस्टम हुआ तो जो सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा चेंजेस वो होंगे AI अंतराफेशियल और इन्वर्जन। अंतराफेशियल में क्या होता है, इन्वर्जन होता है I, और इसमें क्या होंगे सुपराफिशियल और रिटेंशन होता है सुपराफिशियल में, इसमें ऑपोजिट, इसमें सुपराफिशियल, अभी मैं वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये होंगे आपका R, और यहाँ पे अंतराफिशियल ये होंगे I, अंतराफिशियल होता है तो I होता है। चलो एक बार देख लेते हैं,
तो 4Q सिस्टम पहले बात कर लेते हैं 4Q सिस्टम कहाँ पे होंगे, ठीक है। 4Q सिस्टम जैसे कि देख लो कहाँ गया, वायर इज इट, वायर इज इट, वायर इज इट, यस ये मेरा वांटेड शिफ्ट है, इसमें देख लो, ठीक है, इसमें देख लो देखो इस पर्टिकुलर सिस्टम को अच्छे से देखोगे, ट्रांजिशन स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। देखो एक इलेक्ट्रॉन तो मैं इसके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ और ये इलेक्ट्रॉन भी तो कर रहा है ना, टूट के यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो अगर ओवरऑल चेंजेस देखोगे आप, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 4Q सिस्टम हो गया मेरा, यहाँ पे 4Q सिस्टम, इस सिग्मा बॉन्ड को भी लेना है, ठीक है, 4Q सिस्टम हो गया। 4Q सिस्टम में देखो ये जो थर्मल कंडीशन जब होता है 4Q सिस्टम में, वो इस सुप्राफेशियली तो नहीं होता है, देखो अंतराफेशियली होता है, राइट, इसके रिस्पेक्ट में, जो इसके रिस्पेक्ट में देखो अंतराफेशियली होता है, और अंतराफेशियली जब होगा इन्वर्जन होगा, तो हाइड्रोजन में तो इन्वर्जन नहीं होता, तो आर ग्रुप को कंसिडर करना पड़ेगा थर्मल में, आर ग्रुप के थर्मल केस में क्या होंगे, देखो इन्वर्जन हो रहा है, तो किसका इन्वर्जन होगा, ये जो ग्रुप होंगे ना इसका इन्वर्जन, ये जो ग्रुप होंगे इसका इन्वर्जन, देखो ये सुप्राफेशियल अंतराफेशियल किसके रिस्पेक्ट में है, अब बोलोगे सर ये सुप्रा अंतरा किसके रिस्पेक्ट में है, जो ग्रुप माइग्रेट होगा उसके रिस्पेक्ट में है, ठीक है, माइग्रेटिंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये जो सुप्रा अंतरा है ना ये माइग्रेटिंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू माइग्रेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो माइग्रेटिंग ग्रुप 4Q सिस्टम था, क्या हो रहा था 4Q सिस्टम में अंडर थर्मल कंडीशन हाइड्रोजन को शिफ्ट करते तो भी अंतराफेशियली होता, देखो अंतराफेशियली, और हाइड्रोजन का माइग्रेट इन्वर्जन तो नहीं होता, इसमें क्या इन्वर्जन करोगे, कोई लोभ है ही नहीं इन्वर्जन करने के लिए, लेकिन ये अंतराफेशियली हो रहा है, तब भी देखो अंतराफेशियली होगा, तब भी इसके रेस्पेक्ट पर अंतराफेशियली हो जाएगा जब, ठीक है। लेकिन जब आप आर ग्रुप वाले सिस्टम को लोगे, थर्मल कंडीशन करोगे, देखो आर ग्रुप का इन्वर्जन हो गया, ठीक है, आर ग्रुप का इन्वर्जन हो गया, सिंपली समझ में आ गया, आर ग्रुप का इन्वर्जन, तो आइदर इस ग्रुप का इन्वर्जन होगा, नहीं तो हाइड्रोजन उस ग्रुप का इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन होगा ही होगा, ठीक है, थर्मल कंडीशन 4Q सिस्टम हुआ तो, और अगर फोटोकेमिकल कंडीशन हुआ तो, फोटोकेमिकल में क्या होता, तो 4Q थर्मल में क्या होता, इन्वर्जन होता ही होता, अंतराफेशियल रिएक्शन होता ही होता, अंतराफेशियल अगर हाइड्रोजन रहा किसके रिस्पेक्ट में, डबल बॉन्डेड सिस्टम के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का सुप्रांतरा होता नहीं है कुछ, और अगर माइग्रेटिंग ग्रुप रहा किसके रिस्पेक्ट में, माइग्रेटिंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्लियर। अब चलो 4Q फोटोकेमिकल कंडीशन में ले लेते हैं, सुप्राफेशियल रिटेंशन किसके रिस्पेक्ट में, माइग्रेटिंग ग्रुप, अगर आर ग्रुप रहा तो, चलो फिर फोटोकेमिकल कंडीशन में हाइड्रोजन शिफ्टिंग, ओके, फॉर हाइड्रोजन शिफ्टिंग फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा, सुप्रा होगा, देखो सुप्रा तरीके से तो हो रहा है, जियोमेट्रिकली अलाउड, सिमेट्रिकली अलाउड, अंतराफेशियली नहीं हो रहा है, अगर सुप्राफेशियली होगा हाइड्रोजन में तो इन्वर्जन रिटेंशन कुछ होता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए सुप्राफेशियली किसके रिस्पेक्ट में होंगे, ये जो डबल बॉन्ड सिस्टम होगा इसके रिस्पेक्ट में। लेकिन जब यहाँ पे आर ग्रुप आ जाएगा और उसमें फोटोकेमिकल करोगे, देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इसके रेस्पेक्ट में सुप्राफेशियली हो रहा है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो रहा है, SR इसलिए मैंने लिखा था यहाँ पे, समझ में आ गया। सिमिलरली 4Q+2 सिस्टम ले लो, 1,5 माइग्रेशन ले लेते हैं, 1,5 माइग्रेशन में क्या होगा, देखो 1,5 माइग्रेशन, तो इसमें क्या होता है 4Q+2 सिस्टम की है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तो देखो इसमें अंडर थर्मल कंडीशन क्या हो रहा है, जब हाइड्रोजन शिफ्टिंग कर रहे हो क्या होना चाहिए, अंडर थर्मल कंडीशन सुप्राफेशियल और रिटेंशन होना चाहिए, देखो चेक करके देखते हैं, अंडर थर्मल कंडीशन हाइड्रोजन शिफ्टिंग में सुप्राफिशियल विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप एंड ऑल्सो रिटेंशन, तो हाइड्रोजन में रिटेंशन इन्वर्जन समझ में नहीं आता, तो आर ग्रुप ले लो, आर ग्रुप के लिए थर्मल कंडीशन लोगे, रिटेंशन सुप्राफिशियल, इसके रिस्पेक्ट में सुप्रा नहीं देखना, किसके रिस्पेक्ट में देखना है, इसके रिस्पेक्ट में सुप्रा देखना है, क्योंकि ये माइग्रेटिंग ग्रुप हाइड्रोजन नहीं है, देखो इसमें इंटरेक्शन हो रहा है, सुप्रा इवन रिटेंशन, आर था आर है, जियोमेट्रिकली अलाउड सिमेट्रिकली अलाउड, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, आई होप आपको समझ में आ गया है। सिमिलरली फोटोकेमिकल को देख लो, क्या होंगे, इन्वर्जन हो जाएंगे, राइट। तो 4Q+2 सिस्टम में फोटोकेमिकल कंडीशन में ये देखो इन्वर्जन हो जाता है अंतराफेशियल। तो देखो
जब हाइड्रोजन रहेगा तब तो किसके रिस्पेक्ट में लोगे, जो डबल बॉन्ड सिस्टम है उसको रिस्पेक्ट में, और अगर कोई आर ग्रुप रहा किसके रिस्पेक्ट में लोगे, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन में सुपरांतर डिसाइड नहीं कर पाओगे इन दैट केस। क्लियर हुआ ना? ओके। तो लास्ट पॉइंट जो कि है इसमें कि कुछ माइग्रेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ माइग्रेशन होता है जो माइग्रेशन इस तरीके का होता है, आपके पास मान लो 1-5 माइग्रेशन पॉसिबल है, एग्जाम्पल भी दूंगा, टेंशन नहीं है। 1-5 माइग्रेशन हो रहा है, या फिर आपके पास 1-3 माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, या फिर मान लो आपके पास 1-7 माइग्रेशन हो रहा है। अब इन तीनों माइग्रेशन एक सिस्टम में शायद पॉसिबल है। अब इन तीनों में से किसको चूज करोगे, कौन से माइग्रेशन को चूज करोगे, ठीक है। माइग्रेशन एप्टीट्यूड क्या होता है, जनरली 1-5 माइग्रेशन का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा मैक्सिमम होता है 10, 1-3 और 1-7, और 1-3, 1-7 का मोरलेस इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये माइग्रेशन, ये मेरा माइग्रेशन एप्टीट्यूड है। अगर तीनों माइग्रेशन मान लो या फिर कोई दोनों माइग्रेशन पॉसिबल है एक सिस्टम में, ठीक है, दोनों माइग्रेशन मतलब इनमें ये और ये पॉसिबल है तो ये होगा अच्छे से, ये और ये पॉसिबल है ये होगा अच्छे से, 1-5 अच्छे से होगा। तो इसको समझ लेना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, इसी को अप्लाई करेंगे या फिर जो कंसेप्ट हमने सीखा, ये जो टेबल हमने डिसाइड किया, इससे इन जनरल जो एग्जाम्पल्स होते हैं उस एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।